सुप्रभात बच्चों, नारायणा लाइव क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 8वीं के पाठ 6 के भगवान के डाकिये की कार्य पत्रिका करवाऊंगी, जिसमें मेरा सबसे पहला प्रश्न है, भगवान के डाकिये कविता के कवि का नाम क्या है। तो भगवान के डाकिये नामक कविता के कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। मेरा अगला प्रश्न है, भगवान के डाकिये कविता के कवि का जन्म कब और कहाँ हुआ। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो उनका जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ। मेरा अगला प्रश्न है, उनकी प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी थी। रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी इत्यादि। मेरा अगला प्रश्न है, भगवान के डाकिये किनको कहा गया है। भगवान के डाकिये किनको कहा गया है। भगवान के डाकिये पक्षी और बादल को कहा गया है, जो एक महादेश से दूसरे महादेश तक विचरण करते हैं। विचरण का अर्थ होता है घूमना, यानी कि वो घूमते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, हम क्या आंकते रह जाते हैं, यानी कि हम क्या समझते हैं। हम केवल यह आंकते रह जाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और यह सुगंधित हवा पक्षियों के पंखों पर तैरता है, यानी कि पक्षियों के पंखों पर लग जाता है और जिसके कारण वो और दूसरे देशों में, महादेशों में पहुंचते हैं। एक देश से एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, यानी कि आपका जो पानी है किसी भी समुद्र से, किसी भी स्थान से वो ऊपर जाकर बादलों के माध्यम से वो दूसरे स्थान पर जाकर बरसता है। तो मेरा अगला प्रश्न है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं। यानी कि जो पक्षी और बादल जो चिट्ठियां लाते हैं उनको कौन पढ़ पाते हैं। तो पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं। उत्तर है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान, यानी कि आना और जाना। आदान और प्रदान को हम प्रेम, सौहार्द और आपसी सद्भाव की दृष्टि से देख सकते हैं। यह हमें यही संदेश देते हैं कि हम वर्ण व जातीय बंधन की बेड़ियों को तोड़ दें। अगला प्रश्न है मेरा, प्रश्न 8, सौरभ शब्द का पर्यायवाची लिखिए। उत्तर है, सौरभ शब्द का हमें पर्यायवाची लिखना है। तो सौरभ शब्द का प्रश्न 8 का उत्तर है, सौरभ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। सुगंध और सुभाष। सुगंध, सुभाष। मेरा अगला प्रश्न है, भगवान के डाकिये कविता से कवि क्या प्रेरणा लेते हैं। भगवान के डाकिये कविता से कवि मनुष्य को
प्रकृति के माध्यम से एकता व आपस में प्रेम। एकता व आपस में प्रेम। आपस में प्रेम। आपस में प्रेम से रहने की प्रेरणा देते हैं। मेरा अंतिम प्रश्न 10 प्रश्न नंबर 10, पक्षी शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखिए। उत्तर है पक्षी के पर्यायवाची शब्द होंगे हमारे खग, विहंग। पक्षी को देखिए क्या क्या कहेंगे हम, खग, विहंग, पखेरु, परिंदा, परिंदा और पंछी। मेरी कार्यपत्रिका अभी समाप्त होती है। धन्यवाद।